దేశవ్యాప్తంగా ప్రజ్ఞా ప్రవాహ్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి వచ్చి ప్రజ్ఞాభారతి ఈ ప్రోగ్రాం కింద అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఇక దీన్ని సోల్ రీజన్ ఏంటి, ఏం చేయబోతున్నారు, దీని ఇంటెన్షన్ ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. सर ये प्रज्ञा प्रवाह बारे में क्या इंटेंशन क्या है, क्या करने को जा रहे हैं? प्रज्ञा प्रवाह यानी एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है. इंटेलेक्चुअल academicians, thinkers having the feeling of nation first temperament, those who are thinking always with the nation as the first and foremost thing. राष्ट्र सर्वोपरि विचारकों का मूवमेंट है. भारत में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स की कोई कमी नहीं है. देयर इज नो डेर्थ ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट व्हाट इज देयर अप्रोच टुवर्ड्स आवर नेशन. देयर आर इन जनरल इफ यू आर थिंकिंग दो प्रकार का अप्रोच होते हैं. भारत के प्रति एक भारतीय सोच भी हो सकते, कुछ लोगों का भारत के प्रति एक अभारतीय सोच होते हैं. भारतीय सोच यानी भारतीय अप्रोच यानी भारत के जो सनातन मूल्य हैं, वैल्यूज, और एटर्नल प्रिंसिपल्स, द हिंदू विचार अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, अबाउट नेचर, अबाउट सृष्टि, द क्रिएशन, एवरीथिंग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, ये सभी एक ही विषय पर मूल विषय को रखकर विचार करते. दैट इज द इंट्रिंसिक यूनिटी एमंग ऑल ऑफ अस. वी आर ऑल वन. ये है भारतीय सोच. हमें कोई बाह्य रूप में देखने के समय कलर अलग होंगे, रूप अलग होंगे, लेकिन आत्मा एक है. सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये भारतीय सोच है. एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, ये भारतीय सोच है. प्रकृति भी एक प्रकार से हमारी देवता है. नेचर, एनवायरनमेंट, ये सब हमारे सोच है. हमारे सोच में या लिंग मतलब जेंडर का जो दो प्रकार का जेंडर है, ऐसा सोच नहीं है भारत में. और भारत यानी एक राष्ट्र है, वो प्राचीन राष्ट्र है. इट इज प्राचीन भी है, आधुनिक भी है, ये हमारा सोच है. लेकिन कुछ लोग आज हमारे बीच में जो कुछ ऐसे लोग भी हैं, एस्पेशली कॉलोनियल जो रूल भारत में रहे, यूरोपियंस, इंग्लिश, फ्रेंच, ऐसे लोग, उन्होंने भारत में डिवाइड एंड रूल का जो प्रिंसिपल रखकर उन्होंने सत्ता शासन किया. समाज के अंदर जाति के, भाषा के, वर्ण के प्रति अमित एक अतिवाद पैदा करके डिवीजन लाया है. साउथ और नॉर्थ अलग है. हम भारतीय सोच में कहते हैं हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देवनिर्मितम देक्षम हिंदुस्तानम प्रचक्षित. हिमालय से लेकर समुद्र तक भारत एक है. ये भारतीय सोच है. अभारतीय सोच क्या कहते हैं, साउथ अलग है, इसलिए साउथ नॉर्थ से कटवे करना है, कट्टिंग साउथ, ऐसा सोच रखते हैं. नॉर्थ ईस्ट, भारत के जो उत्तर पूर्व है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्राग ज्योतिषपुर ऐसा कहते हैं. महाभारत में श्री कृष्ण जी रुक्मिणी का जो शादी वो अरुणाचल प्रदेश का है. केरल का जो सृष्टा कहते हैं परशुराम, वो तपस किया है अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड में. मतलब कहने का मतलब पूरे भारत एक है भारतीय सोच में. लेकिन ये अभारतीय सोच रखने वाले, मान लीजिए वामपंथी लोग हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं, ये सब लोग कहते हैं भारत अलग अलग है. ये भारत के प्रति जो मैंने बताया भारतीय सोच को और मजबूत करने के लिए, उस आधार पर हमारे शोध के, अनुसंधान के नया प्रथा तय करने के लिए, पुराने जमाने के जैसा हमारे जो अनुसंधान के जो रिगरस अप्रोच टुवर्ड्स रिसर्च, ये सब फिर से रिवाइव करने के लिए प्रज्ञा प्रवाह स्थापित हुआ 1987 में. अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अपने अपने ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए, ग्राउंड रियलिटीज़ अलग होते हैं, अपने अपने हिसाब से नाम अलग अलग तय कर सकते हैं. ऐसा केरल में देखा है तो भारतीय विचार केंद्रम है, तमिलनाडु में देशीय चिंतन कलहम है, तेलंगाना में प्रज्ञा भारती है, आंध्र प्रदेश में समालोचना है, उत्तराखंड में देवभूमि विचार मंच है, पंजाब हरियाणा में पंजनद शोध संस्थान है.
ऐसा अलग अलग नामों से एक ही छत्र के नीचे, मतलब प्रज्ञा प्रवाह के, ये है इस वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन का जो विचार। भारत एक और भारत की एकता को मजबूत करना, उसके वजह से पूरे विश्व को रास्ता दिखाने का ताकत अपनाना, ये प्रज्ञा प्रवाह का लक्ष्य है। इसके तरफ आप लोक मंथन कार्यक्रम भी लेके जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? नहीं, प्रज्ञा प्रवाह का और भारत में जो काम करने वाले बहुत सारे अपने वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, लक्ष्य मैंने पहले ही बताया, उद्देश्य भारत को एक करना है। इसमें एक सबसे ज़्यादा डिविसिव मेंटालिटी और विभाजन का, विखंडन का जो एक प्रकार का प्रचार सबसे ज़्यादा इन लोगों ने या भारतीय सोच वाले लोगों ने चलाया है, वो हमारे लोक जानपद और शहरी क्षेत्र के रहने वाले लोगों के बीच में एक डिवीज़न लाने के लिए कोशिश किया। आपको मालूम होगा, ये यूरोपियंस, स्पेशली इंग्लिश लोगों ने एक बात हमको बताया है, ये ट्राइबल्स, नहीं तो देहातों में रहने वाले लोग, वो सही में ये सांस्कृताइज्ड सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी से अलग है, वो प्रिमिटिव है, वो आदिवासी है, वो मूलवासी है, ऐसा कहते हैं। ये मूलवासी या आदिवासी कहने वाले वनवासियों को एक ज़माने में भारत के अंदर आए हुए आर्य लोगों ने आक्रमण करके, पराजित करके भारत के जो सत्ता हासिल कर दिया, उनको भगाया वनों में, अंचलों में, पर्वतों में। ऐसा ये एकदम सरासर झूठ बात है। भारत के अंदर उस प्रकार का एक अधिनिवेशन या आक्रमण हुए भारत के आदिम निवासी को हराया, ऐसा ये कहानी ही नहीं है, सच नहीं है। आधुनिक काल के इतने भी बड़े बड़े विचारकों ने इसको नकार कर दिया है, ठीक नहीं है। लेकिन हमारे हिस्ट्री बुक्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में यही बात सिखाते हैं। इसके वजह से एक कृत्रिम तरीके से एक डिवीजन लाया है, जानपद और शहरीय लोग। जानपद यानी मैंने जो बताया, वो वनवासी है, वो जंगली है, उनको संस्कार नहीं, संस्कृति नहीं, ये कहना प्रारंभ किया। और अंग्रेजी में उन लोगों को उन्होंने नाम दिया है फोक, अंग्रेजी में कहते हैं फोक, और फोक डांस, फोक संगीत वगैरह। लेकिन फोक कंसेप्ट इटसेल्फ, फोक टर्म इटसेल्फ इज ए डेरिगेटरी टर्म, अपमानजनक नाम है। अंग्रेजी देशों में, यूरोपियन में फोक समझने के लिए आपको एक और बात बताऊंगा। फोक के ऑपोजिट क्या है? फोक डांस के ऑपोजिट क्या है? क्लासिक डांस। उसके अर्थ में फोक क्या हो गया? नॉन क्लासिक। फोक म्यूजिक के ऑपोजिट साइंटिफिक म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, और ऑपोजिट फोक म्यूजिक, मतलब फोक क्या हो गया? अनसाइंटिफिक, अशास्त्रीय है, अवैज्ञानिक है, ऐसा कहना प्रारंभ किया। सही में भारत के इतिहास में ये दो नहीं था। रामायण में भी श्री रामचंद्र महाप्रभु जब वन में गया था, केवट राजा को पाद नमस्कार श्री राम चक्रवर्ती ने किया है। शबरी माता, वो अगर देखा है तो वनवासी जनजाति है, फिर भी शबरी माता को भी पैर छूकर, उनको नमस्कार करके, उन्होंने काट करके, यानी चक्के दिए हुए बैल को खाया, भेड़ को खाया श्री राम जी ने। उस जमाने में वो डिफरेंस नहीं था। भारत के संस्कृति का दूसरा नाम आपको मालूम होगा, वो आरण्य का संस्कृति है। अपने जो संस्कृति उपजा, यानी जन्म कहाँ से? वनों में। राजकुमार लोग भी हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाते थे उस समय? श्री कृष्ण भी गया वन में, संदीपनी आश्रम में। श्री राम जी भी गया विश्वामित्र के पास वनों में। मतलब सन्यासी लोग, ऋषि लोग सब रहते थे। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी या गुरुकुल सब वनों में एकांतता में चलते थे। इसलिए कहते हैं भारतीय संस्कृति का नाम अरण्य का संस्कृति। यूरोपियन देश के जैसा दो नहीं था, यहाँ एक ही था। ये भाव फिर से जगाने के लिए कुछ प्रयास, एक सामाजिक प्रयास, एक मानव प्रयास, एक ह्यूमन एफर्ट इज नेसेसरी। दिस टाइम डिमांड्स सच एन एफर्ट, दैट इज लोक मंथन। इसका मूल कल्पना ये है, इट इज ए कोलोकियम ऑफ नेशन फर्स्ट थिंकर्स एंड प्रैक्टिशनर्स। राष्ट्र सर्वोपरि विचारक एवं कर्मशील लोगों का एक संवाद मंच है लोक मंथन। ये एक 2 साल में एक बार, बिनाले भी कर सकते हैं, बाई एनुअल कार्यक्रम कर सकते हैं, 2 साल में एक बार। 2016 में पहला हुआ था भोपाल में, दूसरा हुआ 18 में रांची में, होना था 20 में गुवाहाटी में, लेकिन कोरोना के चलते हुए उस 4 साल
कर नहीं सका। 2022 में फिर हुआ गुवाहाटी में, 24 को भाग्यनगर, तेलंगाना की राजधानी भाग्यनगर में नवंबर 21, 22, 23, 24 को होने वाला है। इसका जो चर्चा करने वाला जो टॉपिक मुख्यतः लोकावलोकन है। लोक यानी जानपद, जानपद का जो संस्कृति, विज्ञान, ये सब अवलोकन करते हैं 3 विषयों में, लोक विचार, लोक व्यवहार और लोक व्यवस्था। ये 21 को एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन से शुरू होता है। 22 को सुबह आपके यहाँ के शिल्पकला वेदिका में लोक मंथन का इनॉग्रेशन हो जाएगा। 24 को समापन में आरएसएस के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत समाज को एड्रेस करेंगे।